दर्शकों को बता दें पहले कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। अहम जानकारी, रोहतक पीजीआई में शुरू हुआ है ट्रायल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौजूदा वक्त की। 3 लोगों पर यह वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें लगातार वैज्ञानिकों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और इसके रिजल्ट 3 महीने बाद आने का सुनिश्चित हुआ है। लेकिन फिलहाल ट्रायल शुरू हो चुका है। अनिल विज की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। ह्यूमन ट्रायल विद कोरोना वैक्सीन ऑफ भारत बायोटेक स्टार्टेड एट पीजीआई रोहतक टुडे। 3 subjects were enrolled today. All have tolerated the vaccine very well. तो साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है अनिल विज ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि भारत बायोटेक और की तरफ से बनाई गई है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोलैबोरेशन से बनकर के तैयार हो रही है और इसका ट्रायल पीजीआई रोहतक में आज से शुरू हो गया है। 3 सब्जेक्ट्स का जहां पर जिक्र है, 3 मरीज की यहां पर बात हो रही है जिनको एनरोल किया गया है आज, और उन पर क्या कुछ असर होगा वो देखने को मिलेगा, उसकी निगरानी भी रखी जाएगी। तो ये अहम ट्वीट आपको बता रहे हैं अनिल विज, गृह मंत्री। उनका साफ तौर पर ये ट्वीट है। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज। दोनों महकमे, खास और अहम महकमे अनिल विज के पास में हैं और मौजूदा स्थिति में जब महामारी का दौर चल रहा है तो ये ट्वीट बहुत बड़ी बात कह रहा है अपने आप में कि ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। पीजीआई रोहतक में 3 सब्जेक्ट्स को चुना गया, यानी कि 3 मरीजों पर यह ट्रायल शुरू हुआ है। डॉक्टर्स की निगरानी में ये ट्रायल किया जाएगा। तो बड़ी और बेहद अहम जानकारी मौजूदा वक्त की दे रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों का और डॉक्टर्स का जो समूह है उसकी तरफ से साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि हर तरह की एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि मानव जाति की जिंदगी का सवाल है। तो ऐसे में कोई जल्दी नहीं हम करेंगे, लेकिन हाँ, कोशिशें हैं कि 15 अगस्त तक वैक्सीन बन जाए। लेकिन फिलहाल जो आज ट्रायल शुरू हुआ है इसके रिजल्ट 3 महीने बाद आएंगे, आपको बता दें। और इन 3 लोगों को जो कि रोहतक पीजीआई में जिनके ऊपर ट्रायल शुरू हुआ है, उन्हें डॉक्टर्स अपनी निगरानी में भी रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय रोहतक से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? 3 लोगों पर नजर रखी हुई है डॉक्टर्स ने, वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है रोहतक पीजीआई में, बड़ी बात है हरियाणा के लिए। बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर जिस तरह से संशय लगाया जा रहा था कि कब जो है वैक्सीन आने वाली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ट्रायल कंपनी है वो ट्रायल कर रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं पीजीआई में जो है ट्रायल को दिया गया था और एक इंस्टीट्यूट पीजीआई भी था हरियाणा का, उसको लेकर आज जो है पीजीआई ने जो है हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 3 जो युवक है, वॉलंटियर है, उन पर जो है ये डोज दी गई है। उनको जो है अपनी ही निगरानी में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि वो जो तीनों युवक है वो बिल्कुल स्वस्थ है अभी तक, और उसके बावजूद जो है संजय, दर्शक ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन 3 मरीजों को जिनके ऊपर ये ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हुआ है रोहतक पीजीआई में, क्या वो अलग अलग एज ग्रुप के हैं या पर्टिकुलर कोई एक एज ग्रुप है जिसके ऊपर ये ट्रायल किया जा रहा है? क्योंकि जो कोरोना वायरस है इससे बुजुर्गों और बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिरकार ट्रायल किस एज ग्रुप पर हो रहा है रोहतक पीजीआई में। देखिए, पीजीआई के वाइस चांसलर ओपी कालरा ने पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा गया था कि इस वैक्सीन को जो है जो गाइडलाइन आई है उसके दौरान ही, उसी के तहत जो है इसको ट्रायल किया जाएगा। उसमें हर एज का जो है आदमी होगा, चाहे वो बुजुर्ग की बात करे, बच्चे की बात करे या युवा की बात करे। तो अभी पीजीआई की 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें बताया जाएगा कि किन युवकों में या बुजुर्ग व्यक्ति में जो है इनका ट्रायल किया गया है। ये जरूर आंकड़ा किया गया कि 3 युवकों में जो है 3 आदमियों में इसका ट्रायल किया गया है। हालांकि उनको अपने अंडर में रखा गया, पूरी तरह से सुरक्षित अभी तक वो बताए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन जो है उनके अंदर जो है डाल चुके हैं, वो जा चुकी है। लेकिन ट्रायल कितना सक्सेस होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो युवक हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि पीजीआई प्रशासन इसकी बड़ी उपलब्धि मान रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह से संशय लगाया जा रहा था कि कब तक इसका जो है ट्रायल पूरा होगा और कब इस पर जो है वैक्सीन आदमियों पर जो है ट्रायल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रायल है अब 3 युवकों पर पीजीआई में
किया गया है और अभी तक जो है सक्सेस बताया जा रहा है। जी संजय, एक और जानकारी जो दर्शक मेरे ख्याल से उत्सुकता से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर एक वैक्सीन खोजी गई है, उसका दूसरे फेज में ट्रायल, माफ कीजिएगा तीसरे फेज में ट्रायल चल रहा है और उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि वो वैक्सीन 2 सालों तक प्रोक्योर करेगी। तो क्या ये इस वैक्सीन की भी कोई समय सीमा है कि इस पर्टिकुलर समय तक ये संरक्षित कर सकती है कोरोना वायरस से? इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है दर्शकों को देने के लिए? बिल्कुल, देखिए एक्सपोर्ट जिस तरह से एक्सपोर्ट जो इंस्टीट्यूट है उसकी आपने बात की, विदेशी एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट ने जो ट्रायल किया गया था और उसके बावजूद जो है एक युवक भी जो है इंडियन युवक है वो सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर उस पर जो है ट्रायल किया गया तो उन्होंने अपनी बीती बताई कि अब मैं समझ हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जब से जो है मेरे ऊपर ट्रायल किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशय उन्होंने साफ तौर पर दूर कर दिया लोगों का कि अक्टूबर नवंबर में जो है वैक्सीन पूरी तरह से जो है आ सकती है। अभी तक जो ट्रायल सक्सेस है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीजीआई भी जो है हमारे रोहतक का एकमात्र पीजीआई मात्र संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान, और यहाँ पर जिस तरह से युवकों पर जो ट्रायल किया गया उससे भी साफ प्रतीत होता है कि अक्टूबर नवंबर में जो है ट्रायल आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो साइंटिस्ट और डॉक्टर लगे हुए हैं उनकी मेहनत जो है पूरी तरह से वो कर रहे हैं और ट्रायल पूरी तरह से जो है सक्सेस जो है उनका अभी तक जो है वो हो रहा है, तो उससे पूरी तरह से अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। बिल्कुल संजय, और हमें इंतजार कहीं ना कहीं करना पड़ेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तभी तमाम तरह के आंकड़े, तमाम तरह की जानकारी लोगों के सामने आ पाएगा, दर्शकों के सामने आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि रूस और अमेरिका लगातार लगा हुआ है वैक्सीन खोजने के लिए, भारत भी इस मुहिम में लगातार अपनी कोशिशें आगे बढ़ा रहा है और कोशिश है कि 15 अगस्त तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए, देश के सामने रखने के लिए और विश्व के सामने एक नजीर पेश करने के लिए। फिलहाल 3 महीने का समय है, 3 महीनों तक इन पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, इन सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं उसके बिहाफ पर ही डिसीजन होगा कि आखिरकार ये वैक्सीन कितनी कारगर